सेक्टर 12 कोट, जहाँ आपको बता दें गाजीपुर से 4 साल की बच्ची की डबुआ गाजीपुर कॉलोनी में एक 22 साल के जावेद नाम के युवक ने रेप कर दिया और रेप करने के बाद लड़की को झाड़ी में फेंककर चला गया। यहाँ सभी विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। आज डीसी को ज्ञापन सौंपने आए राष्ट्रपति के नाम और आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारे भी लगाए जा रहे हैं। हर दिन फरीदाबाद में ऐसे कई केस देखने को मिल रहे हैं। थोड़े दिन पहले 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था। बच्ची की हालत भी नाजुक पहुंचे। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये, एक आतंकवादी जो हमारे समाज के बीच में बस रहा था। 2 तरीके के आतंकवादी होते हैं जो घुसपैठिए तारों के नीचों से भारत में आ जाते हैं। एक समाज के बीच में पल रहा है और वो गलती हमारे समाज के ही लोगों की है। यहाँ फरीदाबाद के अंदर गुर्जरों ने बसा रखे हैं आतंकवादी, जाटों ने बसा रखे हैं, वाल्मीकियों ने बसा रखे हैं, बनियों ने बसा रखे हैं और हमारे समाज की बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। अब जिस आतंकी को इन्होंने, वो 3.5 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार करा है इतनी बर्बरता से, क्या इस फरीदाबाद समाज और हरियाणा के टैक्स के पैसे से उसे नीम के पालने के लिए रखा हुआ है? वो आतंकी, वो घुसपैठिया, वो हमारे को छोड़ो, हम उससे हिसाब करेंगे, हम बदला लेंगे। अगर मेरे समाज की, मेरे घर की बेटी का बलात्कार होता तो मेरे लिए कानून बाद में फैसला मैं करता, उसको पेड़ पेड़ का मैं गोली मारता। जय श्री राम। बच्ची का बलात्कार बर्बरता से करने के बाद उसे नीम के में किस लिए रखा हुआ है? बात उस बच्ची की नहीं, बात है मासूम बच्ची की। मासूम एक बच्ची और का बलात्कार हुआ था तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हुआ था। बलात्कार तो मैं फरीदाबाद के अंदर 50 से ज्यादा देख चुका हूँ। इधर के प्रशासन ने क्या बलात्कार बंद करवा दिए, डकैतियां बंद करवा दी, अवैध दारू नशे बंद करवा दिए। फरीदाबाद की मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, विफल है। आज हमारे साथ में कितना मुसलमान समाज आ गया जो हम कहते हैं भाई गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। एक भी मुसलमान समाज का अगर कोई भाई है तो हाथ उठा लो। नहीं आया ना तो कोई भाईचारा नहीं है। भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती है, अपने कमरे, अपनी दुकान, अपनी मंडियों से इनको खाली करवाओ। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 100 से ज्यादा बलात्कार और लव जिहाद पर डे होते, पर डे। 3 दिन पहले 7 हिंदुओं की इसी भारत के अंदर इन्हीं जिहादी और मानसिकता के लोगों ने बर्बरता से 7 हिंदू मार दिए। कब तक हम आकर के यहाँ डीएम और एसडीएम और सीपी और कमिश्नर के साहब के सामने आके चिल्लाते रहेंगे? क्या इन भाइयों ने, हमारे पूरी भाई ने, अशोक बाबा ने, किसी ने जिम्मेदारी ले रखी इस चीज की? फरीदाबाद पुलिस पीठ थपथपा रही है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार, उन्होंने अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया। भैया हम ये चाहते हैं कि हमारे फरीदाबाद के जितने भी एमएलए, एमपी, सरपंच, विधायक जो हमारे साथ, हमारे सामने नजर आते थे, आज हमारे साथ एक भी नहीं खड़ा। भैया सच बोलो, चाटुकारिता बंद कर दो। मैंने कि चाटुकारिता करते रहोगे 30% इस देश का इस्लामीकरण हो गया है। दिल्ली से आधे से ज्यादा खाली हो चुके। दिल्ली के मौजपुर, करावल नगर, खड्डा कॉलोनी, इन सब एरिया के अंदर, बटलाव, जामिया के अंदर हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे पड़े और यही पर्चे 20 साल बाद फरीदाबाद के हर इलाके के अंदर लगे होंगे। अगर आज तुमने इनको निकालने का कार्य नहीं करा, मेरे पर जो मुकदमा दर्ज होता हो वो कर देना। अगर हेड स्पीच दे रहा हो तो मैं वही शख्स हूं जो मेवात में गोलियां खा करके अपने 1.5 साल के बच्चे को बचा के लाया था। मैं तब भी कह रहा था ये सारे के सारे गोल टोपी वाले एक है। मैं आज भी कह रहा हूं ये सब के सब एक है, क्योंकि हमारे कंधे से कंधा मिला करके एक भी नहीं खड़ा कि उसकी फांसी की मांग कोई नहीं कर रहा है। यहाँ श्रद्धा के देख लिए, या साक्षी के देख लिए, या अंकिता देख लिए, बर्बरता से मारते भाई साहब। कल करावल नगर में 48 साल के एक मुसलमान ने एक हिंदू 16 साल की लड़की की मांग भर दी और कह रहा मैं इससे शादी करूंगा और उसका परिवार उसके साथ में पूरा खड़ा है। भैया हम कब तक चिल्लाते रहेंगे? इस आतंकी को हमारे समाज के बीच में दो साले को पुल के नीचे लटका करके मारेंगे। क्या नाम है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया? क्या उम्र थी उसका? नाम भाई जावेद जुबेर करके इसका नाम आ रहा है। जो जुबेर करके जुबेद करके नाम आ रहा है। कुरैशीपुर का रहने वाला है। कुरैशीपुर का यहीं की पैदाइश है और रोज की रोज है ना सारे गौ तस्करों के केस आप देखोगे। कुरैशीपुर, मादलपुर, फतेहपुर तथा धोज। अगर तुम भैयाचारा निभाते हो, तुम कहते हो हमारा तुम्हारा भैयाचारा है, तो ये केस क्यों होते हैं? रेप के केस क्यों आ रहे हैं फरीदाबाद में तुम्हारे एरिया से? 3 साल के बच्चे सारे के सारे सब छटे हुए नाम है इनके। हमने खुद मुकदमे दे रखे हैं इन्हीं कामों के। बीसीओ वाले बैठ रखे हैं जेल में, क्यों आ रहे हैं? और एक बात बताओ, अवैध रूप से जब कोई मकान बनता है उसको गिराती नहीं गिराती पुलिस?
नगर निगम गिराता है नहीं गिराता? आप रेडी एक लेके खड़ा हो कोई गोलगप्पे वाला, उसकी रेडी में पलट देंगे, उसके रेडी का शीशा तोड़ देंगे। तमाम ऐसे मामले फरीदाबाद जो के अंदर बलात्कार क्यों कर आते रहा है, हैं? जो गौ तस्करी कर रहा है, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में तमाम ऐसे मामले क्यों आते हैं? अभी कुछ दिनों पहले बल्लभगढ़ में भी आया था, तो कुछ कहते हैं विशेष समुदाय जिसे बोलते हैं, विशेष समुदाय के लोगों ने बल्लभगढ़ की भाई साहब मैं तो आज लेके नहीं आया, लेके आने वाला था। हर जगह मैं शासन प्रशासन को दिखा चाहता हूँ, इतनी सारी है ना FIR की बुक पड़ी है मेरे पास में, जिसमें दुनिया भर के गौ तस्कर और लव जिहाद वाले, रेप वाले, सारे के सारे एक ही समुदाय से क्यों होते हैं? समुदाय को हिट नहीं कर रहे हम, लेकिन एक बात बताओ इनमें क्यों होते हैं? और जो होते हैं, जो ये काम कर रहा है उसका काम निकाला करे अपने को उससे, जो गौ तस्करी कर रहा है उसका काम निकाला करे अपने उससे। ये कोई कुछ नहीं कर रहा और मजा, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, देश का बजरंग दल अपने हाथ में लाठी लेके फिर इनको निकालने का काम करेगा। मैं डरता हूँ, मेरी बच्ची बाहर खेल रही है, अगर कोई मेरी गली में कबाड़ी, कोई सब्जी बेचने वाला घूम रहा होगा, ये भी रात को फेरी लगाता घूमता था, अगर कोई इस तरीके से घूमेगा तो मेरे को डर लगेगा नहीं लगेगा? अगर ऐसी घटनाएं एक लोग घटेंगे, हर बार इन्हीं का नाम क्यों आता है? प्रशासन को कहा था गलत कहे हम, प्रशासन गलत नहीं है, सरकार ने गलत उनको बना रखा है। प्रशासन ने तो तुरंत कार्रवाई करी, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, प्रशासन की तो हम सराहना करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है, अगर चाहे तो CM साहब से विनती है हमारी आपके माध्यम से कि यूपी मॉडल दो और पुलिस को पूरा का पूरा हक दो, ताकि ऐसे दोषियों से निपटे अपने तरीके न्याय से। व्यवस्था लाचार है, ये कहना चाह रहे हैं आप? न्याय व्यवस्था लाचार है? न्याय व्यवस्था लाचारी तो है। बिल्कुल एक बात बताओ, यूपी में कैसे होता है? आपने एक वीडियो देखी होगी, यूपी में एक लड़का लड़की का नंबर मांगता है, जबरदस्ती छेड़ता है, और एक दूसरी वीडियो तुरंत सेकंडों में आती है कि उसका पैर पंचर हो गया। क्यों? गलत करोगे तो भैया गलत भुगतोगे। ये यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? पुलिस को क्यों नहीं आप हक दे रहे? हम पुलिस को क्यों गलत बोले? क्यों हम जाके धरना प्रदर्शन करें? हम जिले के मालिक से कहेंगे ना, बिल्कुल जायज। हम DC साहब से कहेंगे कि DC साहब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने हाथों में हथियार उठा लें। जय श्री राम। न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, हम केवल अपने इस ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो इतना, इसको क्या शब्द दिया जाए, नृशंस अत्याचार, इतना भयंकर अत्याचार जो इस बच्ची के साथ हुआ है, मैं बोल भी नहीं सकता। उसके मुंह पर, उसके गलत जगहों पर, मतलब प्राइवेट पार्ट, मैं क्या बोलूं कि खत्म हो चुके हैं। क्या उनके लिए क्या कहोगे? मुख दर्शक पब्लिक बनी रही, वो बच्ची तड़पती रही 1.5 घंटे तक, कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं था, 1.5 घंटे एम्बुलेंस का वेट करा। मेरी एक ही बात है, एक ही बात मैं सब हिंदुओं को बोलना चाहूंगा, हिंदुओं को भी, सारे समाज को, सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के एक एक प्रत्येक आदमी को बोलना चाहूंगा, अगर आज ये बच्ची है, कल तुम्हारी बारी है, बिल्कुल अपनी बारी का इंतजार कर लो। आज ये जो बच्ची है किसी भी समाज से है, वो किसी भी समुदाय से, हमें कोई मतलब नहीं। हमने अभी कुछ समय पहले भी ऐसे गौ तस्कर पकड़े थे जो हिंदू थे, पकड़े हैं। हम समाज के साथ जो भी गलत होगा, कोई भी गलत करेगा, वो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। DC साहब को ये हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि जी DC साहब आप ही संज्ञान ले ले, नहीं तो फिर बजरंग दल है और खड़ा हुआ है, इसके साथ स्थानीय पब्लिक भी खड़ी हुई है। हमारी आज ज्ञापन के माध्यम से, हम ज्ञापन के माध्यम से उस बच्ची के लिए, केवल उस छोटी सी बच्ची के लिए, उसके लिए हम ये मांग करना चाहते हैं, एक तो उस बच्ची की आजीवन पढ़ाई फ्री करी जाए। 4 साल की बच्ची है, वैसे भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है इस सरकार में। हम ये चाहते हैं इस बेटी के लिए स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री क्यों नहीं आगे आते हैं? क्या शर्म आ रही है उनको आने में? स्थानीय विधायकों, स्थानीय मंत्रियों को, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए इधर उधर हो रहे हैं, क्या टिकटें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है? अरे इस बच्ची के लिए आगे आओ, तुम्हारे साथ पूरा समाज लगेगा। इस समाज की दृष्टि से आपको बोला जा रहा है, आपके चैनल के माध्यम से यही बोला जा रहा है, एक तो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इस तरीके के दरिंदे को रोड पर रहने का अधिकार नहीं है। इतनी हैवानियत जिस बच्ची के साथ की गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका घर भी अवैध बना हुआ है, उस पर बुलडोजर चलाया जाए, और इस उनके परिवार के लिए एक गरीब जो वो है, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, उसके हम इस ज्ञापन के माध्यम से देना चाहते हैं कि आशियाना फ्लैट उसको अलॉट किया जाए, एक छोटा सा, जहां पर गरीब ही रह रहे हैं।
उन आशियाना फ्लैटों में तो अमीर रह रहे हैं और गरीब जिनको कोई जगह नहीं है जो कि झोंपड़ियों में रह रहे हैं। केवल मेरा यही निवेदन है, डीसी साहब को ये बोलना चाहते हैं हम, और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देश व्यापी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में, देश में सब जगह ये सूचना पहुंचे कि भाई ये जो घटना हुई है इस विषय में संज्ञान लें। जय श्री राम। देखिए सेक्टर 12 आप देख सकते हैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग सभी इकट्ठा होकर डीसी को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, जावेद को फांसी होनी चाहिए, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। चालू करो, चालू करो।